अब तक हजारों वर्षों तक समग्र भारत ने जिस एक मार्ग का, चाहे जंगल में जाकर के उसका अनुसरण किया हो, या गुफाओं में बैठकर उसकी साधना की हो, या मंदिर और तीर्थों में पहाड़ों में जाकर के अगर व्यक्ति घंटों घंटों अपने आप में स्थित हुआ है, तो उसके पीछे उसने एक ही मार्ग अपनाया, और वो मार्ग है ध्यान का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग। इसलिए आज अगर भारत सारे विश्व में विश्व गुरु कहलाता है, तो वो कोई इसलिए नहीं कि उसने आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को पैदा किया, वो इसलिए भी नहीं कि उसने सिकंदर जैसे सम्राटों को जन्म दिया, वो इसलिए विश्व गुरु कहलाता है क्योंकि उसने महावीर और बुद्ध जैसे, कृष्ण और पतंजलि जैसे महान ऋषियों को, उन लोगों को जन्म दिया जिन्होंने अध्यात्म को ऊंचाई दी, इंसान की एनर्जी पर काम किया, और वो एनर्जी जो कि इंसान को 100 साल की सुखद जिंदगी देता है, वो एनर्जी जो कि इंसान को अमरत्व प्रदान करता है, और यही तक नहीं बल्कि इंसान को मोक्ष और निर्वाण प्रदान करने की जिसमें क्षमता है, वो एकमात्र अध्यात्म का मार्ग ध्यान से उपजता है, और वो मार्ग ही हमारे भारत ने दिया। इसलिए आज अगर भारत का संपूर्ण इतिहास, उसमें से अगर ध्यान को निकाल दिया जाए, तो भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर सोचो, अगर हम अपने तीर्थंकरों पर बात करते हैं, तो सोचो कि जरा भगवान श्री महावीर ने जब दीक्षा ली थी, तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और 42.5 साल की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। पर जरा सोच कर सोचो कि उन 12.5 वर्ष के दरमियान महावीर ने किया क्या। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने ध्यान किया, बल्कि मैं ये कहूँगा उन्होंने एकमात्र ध्यान ही ध्यान किया, मेडिटेशन ही मेडिटेशन किया। इसलिए ध्यान है तो हमारे पास जैनत्व है, और अगर ध्यान नहीं तो हम सब लोग केवल जन्मजात जैन तो हो सकते हैं, पर अपने आप को जीतने वाले, आत्म विजय की तरफ बढ़ने वाले हम जैन नहीं हो सकते। अगर हमने ध्यान ही नहीं किया तो हमारे पास हिंदुत्व कहां से रहेगा। अगर ध्यान नहीं किया तो पतंजलि की अस्मिता हमारे पास कहां से आएगी। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो कृष्ण का कर्म योग हमारे जीवन में घटित ना हो पाएगा। वो कर्म योग जो हमें कहता है कि निष्काम भाव से इंसान के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही कर्म योग है। यहाँ तो हमने अगर मेडिटेशन नहीं किया तो जो हम कर्म करते हैं वो केवल इंसान को स्वार्थी बना रहा है। आदमी केवल अपने लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, और अगर थोड़ा सा भी नहीं मिलता तो आदमी को लगता है कि ओह इतना किया फिर भी ना मिला। गीता के नायक तो कहते हैं कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना ऊपर वाले पर है। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना, फल की कामना रखे बिना जो व्यक्ति कर्म करता है उसी व्यक्ति का कर्म कर्म योग बनता है। अगर आदमी स्वार्थ रख करके अगर कर्म कर रहा है और अगर प्रार्थना भी कर रहा है, आज सुबह भगवान मैंने तेरी प्रार्थना की, मेरी फैक्ट्री में अगर उत्पादन नहीं बढ़ा तो तुझे याद करने का मतलब क्या है। भगवान कहते हैं फल की इच्छा रखे बिना जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसी व्यक्ति की प्रार्थना भक्ति योग बनेगी। जो व्यक्ति संसार में रहता है पर संसार में कमल के फूल की तरह कीचड़ से निर्लिप्त होकर संसार में जीता है, उस व्यक्ति के लिए संसार में जीना भी अनासक्ति योग की साधना बन जाएगी। हमारे लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी अपनी एनर्जी पर काम करें, उस एनर्जी पर काम करें जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है। हम लोग गहना पहनते हैं पर केवल बॉडी को सजा रहे हैं। कोई लिपस्टिक सजा रहे हैं, कोई पाउडर सजा रहे हैं, कोई शर्ट पहन रहे हैं तो प्रेस लगा लगा करके शर्ट पहन रहे हैं। हम लोग रोज ही नहा धो करके बिल्कुल बाबू साहब बन करके निकलते हैं, पर कोई भी व्यक्ति अपने अंतर मन को धोने का काम करता है या नहीं करता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग
आईने को साफ करते रहते हैं और धूल चेहरे पर जमी हुई रहती है। अर्थात हमारा अंतर मन आदमी का मंदिर नहीं बन पाता और आदमी मंदिर तो रोज जाने का काम कर ही बैठता है। ध्यान और कुछ नहीं करता, आदमी के अंतर मन को रोज ही संतुलित। हाथ उठाइए सामने। ध्यान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हिलाइए तो हाथ को। ये क्या है? हमारे माइंड की स्थिति। अभी हमारे माइंड की स्थिति क्या है? ये अनबैलेंस है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया उन सब का माइंड के अंदर से ये क्या है? अनबैलेंस। एक शब्द, एक छोटा सा शब्द और हमें अनबैलेंस कर रहा है। जरा सोचो, तालाब में अगर हम एक छोटी सी ठीकरी फेंकेंगे कितनी तरंगे पैदा होगी? बचपन में तो सबने गेम खेला होगा ना, तालाब के पास गए होंगे और मटकी की ठीकरी उठाई होगी और तालाब के ऊपर उछालते हुए हमने गिराई होगी और वो ठीकरी उछलती हुई 300, 400, 500 मीटर तक गई थी और हर जगह वो तरंग पैदा करती चली गई। किसी एक व्यक्ति का शब्द क्या कर रहा है? हमें अंदर से ठीकरी डालने का काम कर रहा है। हम अनबैलेंस हो रहे हैं। अभी एक जगह हमारी कहीं अवरुद्ध हो गई, एक प्लॉट अवरुद्ध हो गया, जबकि हमारे पास तो और 10 प्लॉट है। हम उन 10 प्लॉट के बारे में हम अंदर से सुरक्षित नहीं है। वो एक प्लॉट जो हमारा इधर उधर हो गया, हम क्या हो रहे हैं अंदर से? तो वो धन कैसा धन जिसमें अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो जाए और हम अंदर से अनबैलेंस हो जाए। मेडिटेशन कुछ नहीं कर रहा है। मेडिटेशन क्या कर रहा है? केवल ये हिलते डुलते पेंडुलम को धीरे 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 शांत करने का काम करता है। पहले हिलाइए, फिर हिलाते हिलाते धीरे धीरे कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए। अब धीरे धीरे फिर एक जोर का झटका आया, फिर धीरे और धीरे 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 शांत हुआ। जरा याद कीजिए कि पानी में अगर गंदलापन है उसे निर्मल कौन करता है? कौन करता है? स्थिरता। बिल्कुल ठीक कहा आपने शब्द। पानी गंदला है उसे निर्मल करने का काम कौन करता है? स्थिरता। हम केवल अगर चित्त में धीरज धारण करते हैं तो अपने आप ही 30 मिनट लगता है और 30 मिनट में गंदला पानी, निर्मल पानी ऊपर आ जाता है और गंदलापन उसमें से नीचे छिटक जाता है। मेडिटेशन यही काम करता है। पानी को कैसे निर्मल किया जाए, हमारे भीतर के मन के, चित्त के विकार, वासना, क्रोध, एक दूसरे के प्रति रहने वाली ईर्ष्या और नेगेटिविटी को तो अपने आप धीरे 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 कम करने का काम शुरू कर देता है। मेडिटेशन दुनिया में हर आदमी के लिए जरूरी है। महावीर ने 12.5 वर्ष तक मेडिटेशन किया, उसका परिणाम था केवल ज्ञान। आज अगर सारे शास्त्र हैं तो उनके शास्त्रों की अगर ताकत कहीं से आई है, अगर उसकी चाबी अगर कहीं से खुली है तो मेडिटेशन के जरिए खुली है। दुनिया में बौद्ध धर्म के अगर 72,000 शास्त्र कहलाते हैं तो सारे के सारे 72,000 शास्त्र अगर किसी से पैदा हुए तो बुद्ध के बुद्धत्व से पैदा हुए। और बुद्धत्व इसलिए आया क्योंकि बुद्ध ने 6.5 वर्ष तक लगातार ध्यान किया। पतंजलि का योग शास्त्र आज अगर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है, वो योग शास्त्र, वो योग सूत्र अगर कहीं से पैदा हुए हैं तो उनके मेडिटेशन से पैदा हुए हैं। आज अगर चंद्र प्रभु की कोई औकात है तो उसकी औकात के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसी किताब की नहीं है, किसी किताब की नहीं है, किसी टीचर की नहीं है। अगर उसके पीछे सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो उसके द्वारा नियमित किए जाने वाले मेडिटेशन और ध्यान के अभ्यास की है।